बोरुटो चैप्टर नंबर 80 एक्चुअली फायर था। एपिसोड 293 ने हमें इस चीज को वापस याद दिलाया कि बोरुटो के पास अभी भी जोगान है, मित्सुकी के पास अभी भी उसका सेज मोड है, और सरादा ने जस्ट अपने मांगी की शारिंगन को वेक कर दिया है। लेकिन बस इतना ही नहीं, बोरुटो और भी ओपी होने वाला है। बोरुटो अब सास्के के साथ ट्रेन होने वाला है, एज टाइम स्किप एक्चुअली कंफर्म हो चुकी है, लेकिन इन अगस्त। चैप्टर स्टार्ट होता है विद कवाकी, जो कि आइडा को एक्चुअली फिजिकली धमकी दे रहा है कि वो इस झूठ को बनाए रखे कि बोरुटो ने ही एक्चुअली नारुतो को मारा था। कवाकी का मेंटल स्टेट एक्चुअली और भी कम हो चुका है, क्योंकि एज वी नो कि वो उत्सुत्सुकी को किस हद तक हेट करता है, लेकिन आयरॉनिकली वो एक्चुअली खुद ही उत्सुत्सुकी की तरह बनते जा रहा है, क्योंकि ईच पासिंग मिनट वो एक्चुअली धीरे धीरे इशिकी की तरह बनते जा रहा है। यस, क्या जर्नी थी फ्रॉम एडॉप्शन टू abduction. Meanwhile, सरादा एक्चुअली मित्सुकी को काम डाउन करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन सडनली शिकामारू एक्चुअली सारे लोगों को ये खबर देता है कि बोरुटो ने एक्चुअली नारुतो को मार दिया है, जिसको सुन के सरादा एक्चुअली शॉक में आ जाती है। सिंस सडनली आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो, जो कि उसका लव है, अब उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है फॉर किलिंग होकागे। सडनली आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो और उत्सुत्सुकी को होकागे किलर घोषित कर दिया गया है। सिंस कवाकी ने एक्चुअली हिनाता और नारुतो को दूसरे डायमेंशन में कैद कर लिया है, ये कहते हुए कि वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक गोड और बोरुटो नहीं मर जाते। डेमन ये कह रहा होता है कि ये अच्छा होगा कि अगर अभी तक तुमने मेरे सिस्टर को कुछ किया ना हो। मीनवाइल कवाकी, जिसका अभी एक्चुअली मानसिक संतुलन हिल चुका है, therefore वो इस चीज को कहता है कि गेट लॉस्ट या फिर वो उसे मार देगा। आइडा को ये एटीट्यूड एक्चुअली कुछ खास पसंद नहीं आती। दैट्स द रीजन कि आइडा लेटर इस चीज को कहती है कि वो एक्चुअली बोरुटो को ट्रैक नहीं करेगी ड्यूरिंग द टाइम स्किप। एंड गेस कि उसे एक्चुअली कौन ट्रेन करने वाला है? नन अदर देन बैटमैन सेंसे, द गोट, माय मैन सास्के उचिहा। सास्के देन एक्चुअली सरादा के पास आता है। सरादा इस चीज को कहती है कि मित्सुकी के साथ सडनली कुछ हो गया है, उसकी आंखें एक्चुअली कुछ डिफरेंट अपीयर होती है। सास्के भी एक्चुअली बोरुटो को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। मीनवाइल सरादा एक्चुअली कंफ्यूज है, आखिर वो करे तो करे क्या, और सडनली होप की ये किरण नजर आती है। सुमिरे एक्चुअली कांटेक्ट करती है कि सिचुएशन एक्चुअली काइंड ऑफ ऑफ लग रहा है। नाउ जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को दबाया है वो डेफिनेटली इस चीज को जानते हैं कि आखिर हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हमने इस चीज को एक्चुअली अपने प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था। एंड यस, बॉल स्टीप प्रेडिक्शन जुत्सु एक्चुअली अगेन ट्रू हुई। सुमिरे को एक्चुअली इस चीज का पता चल चुका है कि आइडा एक्चुअली सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। देयरफॉर ये सारी सिचुएशन एक्चुअली अजीब सी क्यों हो रखी है, और सारे लोग एक्चुअली उसके ऊपर मर क्यों रहे थे। एज जस्ट लाइक बोरुटो, एक्चुअली सरादा और सुमिरे आइडा के एबिलिटी से अफेक्ट नहीं हुए। देयरफॉर सरादा एक्चुअली रोने लगती है, देयरफॉर ये कहते हुए कि बोरुटो ने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, सारे लोग एक्चुअली ट्रिक हो चुके हैं। सास्के एक्चुअली इन सारे चीजों को सुन के कंफ्यूज है। सीन आता है बोरुटो में, जहां पे शिकेडाई एक्चुअली बोरुटो से कह रहा होता है कि आई थॉट कि हम लोग दोस्त है, जो कि हमें लिंक करती है चैप्टर नंबर 59 में। सिंस शिकेडाई एक्चुअली पहले उन कुछ लोगों में से था जिसने कवाकी को एक्सेप्ट किया था, शिकेडाई यही कहता है कि उसने उनकी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचा बिफोर उसने ये स्टेप उठाया। वेल, टू बी ऑनेस्ट, कवाकी एक्चुअली किसी को शिट नहीं देता, सिंस उसका पहला और मेजर गोल यही था कि वो लॉर्ड सेवेंथ को प्रोटेक्ट करे। उसे एक्चुअली कोई मैटर नहीं है कि किसी का भी लाइफ एक्चुअली रूइंड हो। मोमोशिकी अगेन बोरुटो को यहाँ पे भड़काने की ट्राई करता है, सेइंग दैट कि वो अपने फ्रेंड्स को मार दे और वही एक्चुअली उसकी डेस्टिनी थी। लेकिन बोरुटो, यस, ही इज द गाय। बोरुटो एक्चुअली इस मोमोशिकी के अटेम्प्ट को भाड़ में फेंक देता है। सीन फिर आता है सरादा में। सरादा
एक्चुअली सास्के को यही कहती है कि इवन दो वो जो भी चीजें कह रही है वो सेंस नहीं बनाती, स्टिल वो चाहती है कि सास्के एक्चुअली उसकी बात सुने और वो बोरुतो को ना मारे। Therefore, हमें इस चीज को दिखाते हुए कि सरादा का एक्चुअली मांगेक्यू शारिंगन खुल चुका है। Yep, again हमारे सारे थ्योरीज की तरह ये थ्योरी भी सच हुई। हमारी कम्युनिटी एक्चुअली बिल्ट डिफरेंट है एंड I'll appreciate अगर तुम सारे लोग इस वीडियो को लाइक करोगे। सरादा का मांगेक्यू शारिंगन एक्चुअली इस ढंग में खुलना ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट था फॉर द बोरुतो मांगा। वन ऑफ द चीजें जो कि एक्चुअली नारुतो से हमें फिक्स चाहिए थी वो ये थी कि वन ऑफ द उचिहा बिकमिंग होकागे, समथिंग जो कि आई डोंट नो मादरा, ओबीटो, ग्रैंडफादर ऑफ सरादा, फुगाकू या फिर उसके अंकल इताची, उन सारे लोगों के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो एक्चुअली होकागे बन सके। लेकिन अगेन उनके सर्कमस्टेंसेस के चलते उन्हें एक्चुअली हमेशा दूसरा रूट लेना पड़ा। उचिहा एक्चुअली साइकिल ऑफ हेट्रेड के सेंटर में थे जो कि नारुतो ने तोड़ा। लेकिन मीनवाइल बोरुतो का मांगा एक्चुअली इसको फ्लिप करता है। Therefore, एक नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए द साइकिल ऑफ लव। दैट्स द रीजन कि हर एक चीज इन द स्टोरी एक्चुअली इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। कवाकी लव्स नारुतो, दैट्स द रीजन कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। कोड लव्ड इशिकी, दैट्स द रीजन कि वो उसके प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। अमाडो लव्ड हर डॉटर, दैट्स द रीजन कि वो इवन एलियंस के साथ भी काम कर रहा था। आइडा डिजायर करती है कि वो भी लव्ड हो। एंड लास्टली सुमिरे और सरादा एक्चुअली उन लोगों में से है जो कि इस एबिलिटी से इम्यून है ड्यू टू देयर ओमनीपोटेंस। वन थिंग जो कि उन दोनों में सिमिलर है वो ये है कि देयर लव फॉर बोरुतो। ये चीज ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ हैज सरादा अवेकन हर मांगेक्यू शारिंगन डिस्पाइट कि उसने किसी के डेथ को देखा, क्योंकि सरादा का मांगेक्यू शारिंगन एक्चुअली बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। इन नारुतो चैप्टर 403 ये चीज कहा गया था कि कर्स ऑफ हेट्रेड जो कि एक इमोशन है ये एक्चुअली एक नेगेटिव इमोशन है। ये इमोशन जनरली स्ट्रेस या फिर लॉस से ट्रिगर होता है। लेकिन हाउएवर लुकिंग एट द उचिहा ये इमोशन एक्चुअली पॉजिटिवली भी ट्रिगर हो सकती है। जैसे एक ऐसा इमोशन कि किसी को बचाना हो, एज मेंशन इन चैप्टर नंबर 242। सिमिलरली सरादा ने अपने शारिंगन को वेक किया था इन दिस वांट कि वो एक्चुअली अपने फादर सास्के को देख सके। दिस इज व्हाई कि बोरुतो को बचाने के एक थॉट ने चैप्टर नंबर 80 में सरादा के मांगेक्यू शारिंगन को खोल दिया था। Therefore, उसके डेस्टिनी को सॉलिडिफाई करते हुए कि वो एक्चुअली फर्स्ट उचिहा होकागे होगी। हर एक उचिहा ने एज एवेंजर शारिंगन को खोला है। लेकिन इन द केस ऑफ सरादा सास्के की मेमोरीज एक्चुअली उसके साथ है। सास्के सरादा के होकागे बनने के आइडिया को फुल्ली समझता है और उसे सपोर्ट करता है, सिंस उसका मांगेक्यू शारिंगन एक्चुअली इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि उसका हार्ट एक्चुअली ट्रू है। तो बोरुतो को एक्चुअली टीम 10 से बचाते हुए या फिर कह सकते हैं कि टीम 10 को बोरुतो से बचाते हुए But he's right. सास्के बोरुतो को हेल्प करता है कि वो विलेज से बाहर निकले, सिंस वो एक्चुअली इस चीज में एक्सपर्ट है। बोरुतो सास्के से पूछता है कि आखिर सास्के ऐसा कर क्यों रहा है, एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली हमारा प्रेडिक्शन एक्चुअली वर्ड फॉर वर्ड बार फॉर बार ट्रू होती है। सास्के इस चीज को कहता है कि आखिर कैसे वो अपने स्टूडेंट या फिर कवाकी से मिला था। आइडा एक्चुअली अपने सेंद्रिगान की मदद से उन दोनों का लोकेशन को ट्रैक करती है एंड देन वो वहां पे पहुंचती है। उसकी एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती है देयरफॉर कि लोग अपने मेमोरीज के ऊपर ही क्वेश्चन करें। देयरफॉर अगर तुम एक एनपीसी हो और तुम्हारा कोई इनर वॉइस नहीं है देन इट्स फिनिश्ड, खत्म। ये इसलिए है क्योंकि चेंज बस मेमोरी नहीं हो रही है बल्कि सारी की सारी फीलिंग्स भी हो रही है। देयरफॉर सारे लोग जो कि बोरुतो को पसंद करते थे अब वो एक्चुअली कवाकी को पसंद करते हैं। निंजा वे बिटवीन सेंसे एंड स्टूडेंट एक्चुअली मोमोशिकी को शॉक कर देता है। मोमोशिकी एक्चुअली किसी की परवाह नहीं करता except himself. Therefore, he doesn't know the definition of love. Therefore, ये आइडिया कि सास्के सरादा की बात सुन के बोरुतो की मदद कर रहा है ये उसके लिए कोई सेंस नहीं बना रही। सास्के सेज कि मे बी वो शायद से गलत कर रहा है लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। ये चीज मोमोशिकी को बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है, therefore becoming his hater. मोमोशिकी सेज कि उसे एक्चुअली कैरिड अवे नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसे एक्चुअली एक एलाई मिल गया है। ये फैक्ट अभी भी चेंज नहीं होती कि he has lost everything. मोमोशिकी सेज कि आइडा ने जस्ट मेमोरी को रिप्लेस ही नहीं किया बल्कि हिस्ट्री को रीराइट कर दिया है।
और ये चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इवन आइडा को भी मार दिया जाए। लेकिन मोमोशिकी का ये प्लान कि वो बोरुतो को एक्चुअली डिस्पेयर में डालेगा, इट कंप्लीटली फेल्स सिंस बोरुतो जस्ट रिप्लाइज कि वो एक्चुअली किस हद तक क्रैप टॉक कर सकता है। मोमोशिकी जस्ट रिप्लाइज कि ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग, वो जस्ट गिव अप करे और उसके बॉडी को उसे दे दे। बोरुतो अगेन इस चीज का रिप्लाई देता है। देयरफॉर मोमोशिकी को एक्चुअली एक हिपोक्रेट कहते हुए, क्योंकि उसका होल एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वो खुद भी एक्चुअली मरने से रिफ्यूज कर रहा है। देयरफॉर फर्स्ट टाइम मोमोशिकी एक्चुअली बोरुतो का रिस्पेक्ट करता है, ये कहते हुए कि बोरुतो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड किड है। लेकिन एट दिस पॉइंट आइडा एक्चुअली वहां पे आ जाती है, लेकिन उसका गोल ये नहीं है कि वो कवाकी को हेल्प करे और ना ही बोरुतो को मारे, बल्कि वो यहाँ पे आई है ताकि वो बोरुतो को सॉरी कह सके। सी सेज कि भले ही ये सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक्चुअली ये सारी चीजों का कॉन्सिक्वेंस बोरुतो उठाए। उसका मेन मकसद यही था कि वो बस कवाकी को हेल्प करे। सी सेज कि उसका ओत्सुत्सुकी पावर एक्चुअली सबकॉन्शियसली एक्टिवेट हो गया, देयरफॉर उसके डीपेस्ट डिजायर को एक्टिवेट करते हुए। लास्ट टाइम ये तब हुआ था व्हेन शी वांटेड टू बी लव्ड, देयरफॉर इस चीज में रिजल्ट करते हुए कि सारे लोग एक्चुअली उसे पसंद करने लगे। लेकिन बोरुतो यहाँ पे होल एक डिफरेंट लेवल का एक मेंटल एवोल्यूशन दिखाता है। इंस्टेड कि वो कवाकी और आइडा पे गुस्सा होता, ही सेज कि लास्ट टाइम जब उसने अपनी एबिलिटी को यूज किया था वो एक्चुअली उसके कंट्रोल में नहीं था और वो जस्ट उसकी एक डीपेस्ट डिजायर थी। Therefore, ये कहते हुए कि feeling the desire to be loved doesn't make a person evil. However, लेकिन इस बार वो आइडा का डिजायर नहीं था जो कि मैनिफेस्ट हुआ था, बल्कि it was Kawaki's wish. किशिमोटो ने अब हमें आइडा और डीमन जैसे कैरेक्टर्स को मोरली ग्रे कैरेक्टर्स दिखा दिया है। सिंस आइडा एक्चुअली गिल्टी फील करती है और वो एक्चुअली कवाकी के कावर्डनेस से एक्चुअली खुश नहीं है। Why? क्योंकि आइडा एक्चुअली कवाकी के लिए इतना सब कुछ कर चुकी है, लेकिन उसे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता जो कि वो उसे दिखा रहा है। इन चैप्टर नंबर 79 कवाकी अपने मेंटल ब्रेकडाउन को दिखाता है, जो कि अपने आप को वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश समझता है who deserves to die। Therefore, उसके ब्रदर को थ्रेट देते हुए कि वो उसे मार देगा। लेकिन however, बोरुतो to be honest says कि वो पहले सोचता था कि वो कवाकी को समझ पा रहा था, लेकिन अब जब उनका वर्ल्ड एक्चुअली सही में स्वैप हो चुका है, he says अब वो सही में समझ पा रहा है कि उसका ब्रदर एक्चुअली सही में कैसा फील करता है। Therefore, एक ट्रू अकेलापन और एंजाइटी जो कि वो पहले फील करता था। चिनशी क्वांग द एनिमेटर ऑफ बोरुतो एक्चुअली उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जोगान की जो एबिलिटी है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है टू नारुतोस एबिलिटी टू सेंस नेगेटिव इमोशंस। इस एबिलिटी की मदद से तुम एक्चुअली एक हॉस्टिलिटी, हेट्रेड या फिर अदर इविल इमोशन सेंस कर सकते हो, जो कि बोरुतो एक्चुअली सिमिलरली दिखा रहा था विद हिज प्योर आई। वो एक्चुअली एक सेल्फलेस शिनोबी है जो कि अपने निंडो को समझ चुका है जस्ट लाइक हिज फादर। वो एक्चुअली कवाकी को समझ पा रहा है और वो उसके एंगल में रह के एक्चुअली सारे सिचुएशन को देख पा रहा है, जैसे कि नारुतो किया करता था विद ओबिटो एंड सास्के। लेकिन द डिफरेंस इज स्टोरी अब एक्चुअली लेवल अप हो चुकी है, क्योंकि बोरुतो अब लिटरली कवाकी के शूज में है। He says this again कि उसे एक्चुअली पहले लगता था कि वो कवाकी को फुल्ली समझता है, लेकिन अब वो फाइनली समझ पा रहा है कि कवाकी एक्चुअली इतने गुस्से में क्यों रहता है। He says कि ये सारे इमोशंस एक्चुअली कवाकी बचपन से फेस कर रहा था, सो उसका ये डिसीजन लेना ये काइंड ऑफ इनएविटेबल था। सास्के इवन सेज कि कवाकी एक्चुअली नारुतो की तरह था, जस्ट लाइक कवाकी नारुतो भी एक्चुअली बाकी सबसे रिजेक्टेड था, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि वो हमेशा से विल पावर और हार्ड वर्क पे बिलीव करता। Therefore, नारुतो एट द लास्ट होकागे बना एंड एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम, जिसने सास्के को ये चीज प्रूव किया कि पावर डजंट मीन एवरीथिंग। बोरुतो को अब जस्ट लाइक नारुतो की तरह बनना होगा। नाउ फाइनली लोग एज अ ऑडियंस अब बोरुतो से रिलेट कर पाएंगे। जस्ट लाइक नारुतो जो कि एक अंडरडॉग था, बोरुतो भी अपने आप को अब एक सिमिलर सिचुएशन में पा रहा है। सास्के सेज कि अगर वो ट्रूली नारुतो का सन है देन वो इन सारे ट्रायल को ओवरकम कर पाएगा। ये सारी चीजें मोमोशिकी को पिस करती है, सिंस उसका ये प्लान कि वो बोरुतो के बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा वो उसके सामने टूटते हुए नजर आती है। आइडा बोरुतो को देख के बिलीव नहीं कर पाती कि वो लिटरली 12 साल का है। आइडा सेज कि ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग वो अपने एबिलिटी की मदद से उसे नहीं छूनेगी अनटिल वो खुद ही विलेज में वापस नहीं आ जाता।
Even after all of this, Sasuke actually still convinced नहीं है. He says कि वो ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी डॉटर पे बिलीव करता है. In the next scene हम देखते हैं कि Kawaki will try to kill Boruto. कोड भी actually Boruto के पीछे आ रहा है. However, Boruto लेकिन still अपने लाइफ को वापस लेने आ रहा है with the time skip. लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम टाइम स्किप के बारे में और ज्यादा जानो, वॉच दिस वीडियो डिस्प्ले टू यू एट द एंड. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय.